हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ गैलेक्सी शैटरिंग लोर। तो हमारे 55th एपिसोड की शुरुआत होती है जिसमें हम लोग देखते हैं कि जियांग हान फ्लाइंग इमोर्टल पल्स में भी वापस आ चुका है और वो फायर गैनोड्रामा की मदद से लैंग और यी को क्योर करवा रहा था और उसने ब्रदर बायली की मदद से उनको मेडिसिन अच्छे से दे दी थी। इसी टाइम पे यहाँ पे फ्लाइंग इमोर्टल पैलेस की जो मास्टर थी वो आ जाती है और वो पूछती है कि अब इनकी हालत कैसी है, क्या उसमें कुछ सुधार आया। तुरंत हमें दिखाया जाता है कि जो लैंग था वो अभी होश में आने लगा था। तुरंत ही फिर पैलेस मास्टर उसके पास आके उसकी नब्ज चेक करने लगती है और थोड़ी देर में फिर जियांग लैंग उसकी आंखें भी खोल लेता है। फिर पैलेस मास्टर बोलने लगती है कि इसकी हालत देख के लगता है कि ये अभी काफी ज्यादा वीक है, थोड़ी देर आराम करेगा तो ये ठीक हो जाएगा। इतनी देर में लैंग भी पूछता है कि मास्टर मेरे साथ क्या गड़बड़ है, मुझे इतना अजीब सा क्यों लग रहा है। जिस पे फिर जियांग हान उसे बताने लगता है कि तुम और ही दोनों को सोल स्टीलिंग स्पाइडर ने पॉइजन किया था उसी जुमा पैलेस की लड़की ने, और उसी वजह से तुम लोग कुछ दिनों से कोमा में थे। जिस पे तुरंत ही लैंग फिर पूछने लगता है मैं और यही कैसी है, क्या उसे भी होश आ गया। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं था क्योंकि यही को होश नहीं आया था। फिर पैलेस मास्टर उसको आके चेक करती है और फिर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। वो बोल रही थी ऐसा कैसे हो सकता है। जियांग हान भी तुरंत उससे पूछता है कि क्या हुआ मास्टर, तो वो बताती है कि फायर गैनोड्रामा किसी पॉइजन को भी क्योर कर सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि यही की बॉडी काफी ज्यादा वीक है और वो उस फायर गैनोड्रामा की पावर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाई और वो सारी एनर्जी वेस्ट हो गई। इस वजह से जो सोल स्टीलिंग पॉइजन था वो और ज्यादा एग्रेसिव हो चुका है और अभी तक जो सोल स्टीलिंग पॉइजन है वो उसके हार्ट तक फैल चुका है। इसकी हालत पहले से काफी ज्यादा बुरी हो चुकी है। अगर हमें 3 दिनों के अंदर पॉइजन का क्योर नहीं मिला तो मुझे डर है कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तुरंत ही जियांग हान बोलता है मास्टर अभी तो बस एक ही चॉइस बची है, इस पॉइजन को जुमा पैलेस ने बनाया है तो मैं भी जुमा पैलेस में जाऊंगा, कुछ भी हो जाए मैं यही को बचाने के लिए उस पॉइजन का क्योर लेके आऊंगा। जिस पे पैलेस मास्टर बोलने लगती है क्या तुम पागल हो गए हो, वे लोग तुम्हें पॉइजन का क्योर क्यों देंगे, तुमने जुमा पैलेस की उस लड़की को भी मार दिया, उन्हें पता चल गया होगा अब तक और वे तुमसे बदला जरूर लेंगे। जिस पे जियांग हान बोलता है उस सबको मैं देख लूंगा लेकिन यही को तो मैं बचा के रहूंगा, और फिर वो यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद फिर से हमें उसे मार्केट में दिखाते हैं। वो जुमा पैलेस की तरफ निकल जाता है। उसने एक मास्क भी पहन लिया था ताकि कोई उसे पहचान न सके, लेकिन इसी टाइम पे उसकी वाइफ यानी कि लिंगर यहाँ पे आ जाती है। उसका भी पीछा नहीं छोड़ने वाली। उसके यहाँ पे आते ही यानी बोलने लगती है ये लड़की तुझसे इतना ज्यादा प्यार करते हो, तुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आई है, मुझे नहीं लगता कि अब तुम इससे भाग पाओगे। इतनी ही देर में जो लिंगर थी वो जियांग हान के तुरंत ही पास आ जाती है, उसके गले लग जाती है। वो बोल रही थी हस्बैंड इस बार मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगी, वैसे तुम भागने में ज्यादा तेज हो लेकिन अगर इस बार तुम मुझसे भागे तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। लेकिन जियांग हान फिर भी उसे इग्नोर करके आगे की तरफ बढ़ जाता है और बोल रहा था मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने के लिए टाइम नहीं है, इसलिए साइड हटो। जिस पे लिंगर पीछे से आके बोलने लगती है मैं कौन सा तुम्हारे साथ खेल रही हूँ, मैं तो यहाँ पे तुम्हारी वाइफ बनने के लिए आई हूँ और तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, वैसे भी ये तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा कि मैं तुम्हारे साथ चलूँ, इससे तुम्हें फायदा ही फायदा है। और ये बोलते बोलते ही लिंगर ने जियांग हान को कस के पकड़ लिया था और जियांग हान खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो छुड़ा नहीं पा रहा था। तो लिंगर बोलती है अब कोशिश मत करो, तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। बस उसकी इतना बोलते ही तो जियांग हान उसकी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके लिंगर को दूर ही कर देता है। वो फिर उसे काफी गुस्से भरे तेवर से देख रहा था और फिर अपना आगे बढ़ जाता है, लेकिन लिंगर अभी भी पीछा नहीं छोड़ रही थी। उसके पास आके बोल रही थी कि तुम ऐसा लग रहा है तुम्हें देख के तुम काफी ज्यादा परेशान हो, तुम मुझे बता सकते हो शायद मैं तुम्हारी हेल्प करूं। तो जियांग हान सोच रहा था इससे मैं पीछा छुड़ा तो नहीं सकता, चलो इसको बता देते हैं कि। फिर वो पूछता है क्या तुम्हें जुमा पैलेस के बारे में कुछ पता है। जिस पे वो बोलती है मुझे बहुत कुछ पता है, मैं जानती हूँ वो जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है जहाँ पे कोई भी जाना पसंद नहीं करता, वो जगह पॉइजन से घिरी हुई है। जुमा पैलेस पॉइजन एंजल माउंटेन के नाम से भी फेमस है। वैसे मुझे एक खबर पता चली कि जुमा पैलेस का जो ओल्ड चीफ था वो लास्ट मंथ मिस्टीरियसली मारा गया है और फिलहाल जो ग्रैंड एल्डर किन रू यू है वो एक्टिंग हेड है। और वैसे तुम मुझसे पूछो तो मुझे लगता है कि उस एल्डर किन रू यू ने ही जुमा पैलेस के हेड को मारा होगा, और मैंने उसके बारे में भी सुना है वो बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ कि ये जुमा पैलेस में जाने का बिल्कुल सही समय नहीं है। लेकिन इसी वक्त जियांग हान और लिंगर को साइड से आवाजें आने लगती है कुछ लोगों की जो कुछ लोगों को ढूंढ रहे थे। जियांग हान उन लोगों के बारे में जानने के लिए साइड में एक रेस्टोरेंट में आ जाता है, जहाँ पे रेस्टोरेंट में बैठने के बाद वो वेटर से पूछने लगता है कि वो यहाँ पे कुछ खाने के लिए नहीं आए हैं बल्कि वो उससे कुछ पूछने आया है। तो वो आदमी पैसा लेके बोलने लगता है कि मुझे तो भी कुछ पता है, मैं बताऊंगा, पूछो पूछो। जिस पे जियांग हान पूछता है कि सिटी में क्या हुआ है, यहाँ पे इतने सारे सैनिक क्यों तैनात हैं। जिस पे फिर वो आदमी बताता है कि क्या तुम्हें नहीं पता, वैसे भी ये पहली बार नहीं है, हमारी सिटी के अंदर बहुत सारी वैसे ही प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हाँ इस बार बहुत बड़ा हुआ है। और इसके बाद फिर वो मैं करने लगता है, जो देख के लिंगर उसे एक बड़ा सारा बैग दे देती है, जिसको लेके वो आदमी बोलने लगता है कि ये बात किसी को बताना मत, नहीं तो तुम मुझे जान से मरवाओगे। फिर वो बताता है कि मैंने सुना है कि जुमा पैलेस के ग्रैंड एल्डर की जो डॉटर थी वो बैटलफील्ड ऑफ गॉड्स एंड डीमंस में मारी
मारी गई है और अभी वे लोग उसी के कातिल की तलाश में हैं। मैंने सुना है कि उस कातिल ने जुमा पैलेस के ग्रैंड एल्डर की डॉटर को ही नहीं मारा बल्कि और भी टैलेंटेड जीनियस को मारा है। ऐसा बताया जा रहा है कि वो कातिल किसी डीमन से कम नहीं, उसके 2 सिर हैं और 8 हाथ है और वो एक साथ 8 को खा सकता है। उसके ऐसा बोलते ही जहाँ हन तो खांसना शुरू कर देता है। शायद सोच रहा होगा वो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है और उसने उन लोगों को जानबूझ के भी नहीं मारा। लेकिन इसी मूवमेंट पे वो वेटर उन कातिलों की वो तस्वीरें दिखाने लगता है जिनमें से 3 तो डीमंस की तरह लग रहे थे, लेकिन एक जो लड़का था काफी ज्यादा हैंडसम था। जो देख के लिंगर बोलने लगती है कि ये कौन है और इस पे कांटा क्यों मार रखा है, जिसपे वो वेटर बोलने लगता है कि इस पे कांटा इससे मार रखा है क्योंकि जुमा पैलेस के एल्डर्स को यकीन नहीं हुआ कि इसने उनकी डॉटर को मारा होगा। फिर भी किसी ने कातिल का यही चेहरा बताया था, इसलिए इसे ड्रॉ करा गया था। जुमा पैलेस के एल्डर्स को यकीन नहीं हुआ कि कोई लड़का उनकी डॉटर को मारेगा, इसलिए इसे रिजेक्ट कर दिया। पता नहीं कौन ही होगा जिसने उनकी डॉटर को मारा होगा। वो काफी ज्यादा पावरफुल होना चाहिए और एक पावरफुल तो डीमन ही होता है, इसलिए इससे आगे वो बोलता लिंगर जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है और बोलने लगती है बातें बनाने में तुम लोगों से आगे कोई नहीं है। एक डीमन जो एक साथ 8 लोगों को खा जाए। ठीक है, मुझे उम्मीद है तुम लोग जिन डीमंस की तलाश कर रहे हो वे तुम्हें जल्दी ही मिले। जिसके बाद हमें 2 सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो इन्हीं कातिलों को ढूंढ रहे थे और वे लोग यहाँ पे आके वाइन्स को ऑर्डर करते हैं। जिसके बाद हमें लिंगर को दिखाते हैं, वो जियांग के पास आके बोल रही थी एक साथ हार खान, क्या तुमने सच में ऐसा करा था? जिसपे जियांग भी बोलता है ये सब तो बकवास है, तुम ऐसी झूठी बातों पे यकीन मत करो। लेकिन लिंगर तो हंसना शुरू कर देती है, बोल रही थी मैं ऐसी बातों पे यकीन ना करूँ, फिर भी हो तो तुम कमाल के ही। अब लिंगर को इधर हंसता देखकर इन 2 सैनिकों के मन में लड्डू फूटने लगते हैं और वे उठकर उसकी तरफ आ जाते हैं और फिर उसके फेस को टच करने की कोशिश करते हैं। तो लिंगर उनको तुरंत ही दूर कर देती है और फिर उन्हें बोल रही थी तुम लोगों की मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम लोग मरना चाहते हो? जिसपे एक सैनिक बोलता है देखो तो इस लड़की की हिम्मत, इसने मुंह खोलते ही मरने मारने की बात कर दी। चलो अच्छा है। वो सोल्जर तो लिंगर का बस फायदा उठाना चाहता था और उसके हाथ फिर उसकी तरफ बढ़ाता है, लेकिन तभी जियांग हान उस पे एक अटैक करता है और उसके अटैक करते ही वो सोल्जर तो वहीं जमीन पे ढेर हो गया था। तो देख के दूसरे सोल्जर को गुस्सा आ जाता है, बोल रहा था तुमने मेरे साथी पे अटैक करने की हिम्मत करी, मारो। और उस पे स्वॉर्ड निकाल के अटैक करता है, लेकिन जियांग हान उसकी स्पिरिचुअल पावर चारों तरफ फैला देता है और वो सोल्जर जोर से दीवार से जाके टकरा जाता है और पास में बड़ी चॉपस्टिक उसके हाथ में जाके गड़ जाती हैं। और लिंगर फिर से खुश होके बोल रही थी तुमने मेरी फिर से जान बचाई, अब तो मुझे तुम्हारी वाइफ बनना ही होगा। लेकिन तभी दूसरी तरफ जियांग हान उस सोल्जर को आजाद कर देता है और वो सोल्जर आजाद होते ही बोलने लगता है कि हमारा जुमा पैलेस तुझे छोड़ेगा नहीं। जिस पे जियांग हान भी बोलता है ठीक है मुझे जुमा पैलेस के एल्डर्स के पास ही ले चलो। तो वो सोल्जर भी खड़ा होकर जियांग हान को रास्ता दिखाने लगता है और लिंगर भी बोल रही थी चलो चले हस्बैंड, तुमने मेरी जान बचाई इसलिए इस बार मैं तुम्हारी मदद करूंगी, चलो। और दोस्तों इस सीन के साथ हमारा यही एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।